जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। तो आइए विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, संसार में करोड़ों देवी देवता हैं तो भी हमारे निकट एक ही ईश्वर है, वो है हमारा प्रभु यीशु। तो आज हम देखते हैं लोग संसार में करोड़ों, हर समुदाय में करोड़ों देवी देवता स्थापित किए हुए हैं, तो भी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और आज मसीह में आने वाले लोग, अन्य जाति की तो हम बात छोड़ दें, मसीह में आने वाले लोग वे अन्य जातियों की मूर्तों को भी रखते हैं और मसीह की भी रखते हैं। एक एक पाप और अपराध और घिनौना पाप है ये। मसीह में आने के बाद भी लोग अन्य जाति के ईश्वर का नाम भी लेते हैं और यीशु का नाम भी लेते हैं। एक महापाप है। लेकिन परमेश्वर कहता है हमारे निकट एक ही परमेश्वर है, वह है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए इस संसार में आए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जीवित हो गए। किसमें? हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में वो जीवित हो गए। उसी तरह हम भी उनमें जीवित हैं, तो वह हमारे निकट हैं। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। हमने जैसे आज का विषय में टॉपिक देखा कि करोड़ों देवी देवता हैं तो भी हमारे निकट एक ही प्रभु, एक ही मसीह है, वो है यीशु मसीह। और ये हम नहीं, प्रभु का वचन कहता है। तो आइए प्रेरितों के काम 4:12 हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। वो नाम है यीशु मसीह। चाहे आप कितना ही देवी देवता, कितना ही ईश्वर इकट्ठा कर लो, केवल उद्धार है यीशु मसीह के द्वारा। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं। मेरे प्रियो, एक अध्याय और पढ़ेंगे आपके लिए, वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 8 का 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ बहुत चीज़ें के विषय में है, मूर्त के खाने पीने के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में बताया गया है। नीचे लिखा तो भी हमारे निकट एक ही प्रभु है। तो हम पढ़ेंगे इसको। अब मूर्तियों के सामने बलि किए हुए वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा ही अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। क्या करता है? यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे जानता और समझता है। ये हम नहीं, प्रभु का वचन कहता है, जानता है। अब मूर्तियों के सामने बलि किए वस्तु के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। हम जानते हैं, एक मसीह को ये बताया गया है कि मूर्त जगत में कोई चीज़ है ही नहीं, एक वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यदि भी आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तु है। क्या है? जिसकी ओर से सब वस्तु है, सारी सृष्टि रचाई गई है, सब वस्तु है, और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तु हुई है, और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? हम भी उसी के द्वारा हैं। हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु यीशु
इस संसार में आए और मारे गए, गाड़े गए, तो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए। किसमें? आत्मा में जीवित हो गए। उसी तरह हम भी उनके साथ मारे गए और गाड़े गए और हम भी उनके साथ क्या हो गए? आत्मा में जीवित हो गए। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ हमने पढ़ा जगत में और कोई ईश्वर ऐसा है ही नहीं जो हमारा उद्धार करे। वो उद्धार कर सकता है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मूर्त कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे आज बहुत से मसीह लोग भी मूर्त को पूज रहे हैं, कोई वस्तु है ही नहीं मूर्त। ये बताता है यहाँ पर, आप पढ़िएगा इस अध्याय को बड़ी ध्यान से। तो भी हमारे निकट एक ही परमेश्वर है, वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, इन वचनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, वो नाम है यीशु नाम, जिसके नाम से हम उद्धार पा सकते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।